बीपीएससी की परीक्षा हो या एसएससी की परीक्षा, लगातार सभी परीक्षाओं में अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से परीक्षा पत्र लीक हो रही है। अगर परीक्षा सही से होती तो रिजल्ट में धांधली या गड़बड़ी होने लगती। सरकार हो या अधिकारी, कहीं न कहीं दिन रात पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशान कर रहे हैं, ताकि ये परीक्षा और रिजल्ट दोनों से वंचित हो सके और हम लोग मोटी रकम लेकर मनमाने ढंग से नौकरी दे। इस घटना को लेकर बीपीएससी परीक्षा लीक मामले में छात्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीपीएससी का सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीपीएससी के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं वो मुद्दा छात्रों के लिए काफ़ी गंभीर है। बीपीएससी की परीक्षा हो चाहे एसएससी की परीक्षा हो, छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। आप देख भी रहे हैं, ये पूरा नज़ारा को आप देख सकते हैं। सभी युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं त्राहिमाम है, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाना ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर सेंधमारी कहाँ हो रही है। क्योंकि लगातार राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार दावा करती है कि कहीं भी पेपर लीक होगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाना। हमारे कुछ छात्र हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि दिन रात मेहनत होने के बाद जब पेपर लीक होता है तो उसके बाद आप लोगों के ऊपर क्या परिणाम होता है और राज्य सरकार किसे दोष मानते। आइए हम लोग सीधे जाने के। सर बताइए कि अभी जो लगातार बीपीएससी हो चाहे एसएससी की परीक्षा हो, उस पेपर में जो है परीक्षा हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कहीं सब कुछ हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो किस रूप में इसे देखते हैं? देखिए, बीपीएससी में जिस तरह से आज धांधली हो रहा है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन आज सरकार लगता है कि हर सीट पैसा पर बेचने का जो काम कर रहा है। हमारे छात्र जो है आज भटक रहे हैं, नौकरी के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। बीपीएससी में 67वें बीपीएससी का ये पेपर लीक हुआ था, जो आरा में सारा क्लासरूम बिका हुआ था। वो एग्ज़ाम को हंगामा करने पर नीतीश कुमार कैंसिल किया था। फिर उसी एग्ज़ाम को दोबारा हुआ तो इसमें 9 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा डाला गया, सेट किया गया, जो बाद में बोला गया गलत है। जब क्वेश्चन गलत था उसके बाद कट ऑफ फिर हाई चला गया। उसमें सीट जो है वायरल हो रहा है, नेता का ऑडियो कि 70 लाख में सीट का जो देगा सीट रिजर्व होगा। और बीपीएससी के इतिहास में कभी इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। छात्र देखिएगा, गया से प्रेग्नेंट महिला, पूरा हर लोग जब उस दिन गया। बिहार में स्टूडेंट्स संगठन पे भी सब पे लाठीचार्ज किया गया। उसमें जो महिलाएं थी प्रेग्नेंट, जो एग्ज़ाम दे रही थी, ताना सुनकर पति का या किसी का भी, उन लोगों को भी मारा गया है। नीतीश कुमार से कोई बात नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो इस मुद्दा पे अब बोलते थे, अब पक्ष में आ गए हैं तो मीडिया का बात सुन के भी अनसुना किए। शक्ति यादव है जो आरजेडी पार्टी से हैं, वो भी छात्र नेता को चुनौती दे रहे हैं, बोल रहे कुछ इसमें सुनवाई नहीं होगा। तो ये छात्र नेता लोग का, अगर एक छात्र से ही सब है, अगर छात्र को वो लोग नहीं मिला कर चलेंगे तो आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेगा। लोग पे देखते हैं इसे। ये छात्रों के साथ आजकल जो खिलवाड़ किया जा रहा है इनके भविष्य के साथ, एक बार जब इनकी सरकार नई तरीके से बनी जदयू और राजद के साथ गठबंधन करके, तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इतना लाख देंगे, फलाना लाख देंगे, लेकिन आज उसका क्या हुआ? उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जो हमारे छात्रों के साथ आज तो 3 बार मारपीट की घटना घट चुकी है, और उसके बाद बीपीएससी में जो धांधली हो रही है उसको अगर रोकने का शांतिपूर्ण तरीके से अगर छात्र हमारे काम करते हैं तो उनके लाठी अंडा खाते हैं। इसको संज्ञान जितने जल्दी सरकार जल्दी से जल्द संज्ञान ले, और नहीं तो जिस दिन छात्र उग्र हो जाएंगे उस दिन इनको अपनी कुर्सी छोड़ करके यहाँ से बहुत दूर भागना पड़ेगा। तो आपने सुना, छात्रों में रोष है, छात्रों में जिस तरह का आक्रोश है। लगातार बीपीएससी की परीक्षाएं लीक हो रही है और कहीं बीपीएससी की परीक्षा सही रूप से होती है तो रिजल्ट में धांधली हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। एक तरफ छात्र की हिमायती बनी सरकार, दूसरी तरफ छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रही, तो एक कहीं ना कहीं, और छात्रों ने कहा कि यह मुंहतोड़ जवाब हम सरकार को देंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं,
हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, तो कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन की बर्बरता है और जो लोकतंत्र का जो आवाज़ उठाने की लगातार जो इन लोगों की मुहिम है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चाहे अन्य अधिकारी हो, इन छात्रों की आवाज़ को दबा रहे हैं। तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर इन छात्रों के साथ क्या होगा। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।